इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एग्जांपल्स ऑफ थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स with ing and s and es form, and we will discuss the all form of sentences, simple, past, continuous, etc. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। जब हम लोग इंग्लिश में किसी सेंटेंस को बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है। मीन्स एक सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब को हेल्प करता है डू, डज, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, अकॉर्डिंग टू वर्ब एंड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज़ होता है। सिमिलरली वर्ब इंडिकेट सब्जेक्ट का एक्शन, सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होता है। वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग V1 रिफ़र करते हैं। V1 को बेस फॉर्म भी बोलते हैं, V2 को पास्ट फॉर्म, V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। दीज आर द लिस्ट ऑफ वर्ब्स। ये वर्ब की लिस्ट है जिसका ये प्रेजेंट फॉर्म है जिसको हम लोग V1 बोलेंगे, ये V2 है जिसको हम लोग पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और ये V3 है जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब की लिस्ट है मीनिंग के साथ। इस लिस्ट को आप लोग को अच्छी से गो थ्रू करना है। दिस इज़ अनदर लिस्ट V1 की है, ये उसका मीनिंग है। जैसे राइड, रोड, रिडन, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया राइड, ये उसका सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये थर्ड फॉर्म हो गया, ये उसका ING फॉर्म हो गया, और ये इसका एस या ES वाला फॉर्म हो गया। ऐसे ही एक और लिस्ट है, इस लिस्ट को गो थ्रू करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसके मीनिंग को याद रखना है। अगर आप लोग को किसी भी लैंग्वेज में कमांड पाना हो, वोकेबलरी तुम लोग की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि तुम लोग कोई भी सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे टेंसेस। टेंसेस मतलब अलग अलग बोले जाने वाले सेंटेंसेस, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर टेंस में सब टेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के टेंसेस में भी ऐसी है, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब हर एक टेंस के चार अलग अलग सब टेंसेस बनेंगे। इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को याद करेंगे और उसको डेली लाइफ में बोलने की कोशिश करेंगे, तभी वो अच्छी तरीके से हम लोग के बोलने में आएगा। ये टेंस का चार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये हमेशा काम आएगा। लोग वन बाय वन सेंटेंसेस को देखेंगे। जैसे दिस इज़ प्रेजेंट टेंस। अगर प्रेजेंट का सिंपल टेंस बोलना है हम लोगों को तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सिंपल टेंस में कैसे सिचुएशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे डेली का काम करने वाले, करता हूँ, रोज़ जाने वाले काम सिंपल में होते हैं। इसी तरीके से पास्ट सिंपल हो तो इसका मतलब है कि पास्ट में जो हम लोग रोज़ाना काम करते थे। अगर फ्यूचर के तो हम लोग फ्यूचर में रोज़ाना काम करेंगे, वैसे सेंटेंस सिंपल में बनती। कंटिन्यूअस में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में ING लगेगा। तो जितने कंटिन्यूअस सेंटेंस है ये देखो, सब में वर्ब में ING लगा है, सब में। परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। सिमिलरली परफेक्ट को पहचानने के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए हैव बीन और ING लगेगा। प्रेजेंट केस में हैड बीन और ING लगेगा। पास्ट के केस में
और विल हैव बीन और आईएनजी लगेगा फ्यूचर के केस में। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से देखना है। प्रेजेंट टेंस में सिंपल की एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, आई स्टडी एवरी डे। यहाँ पे स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, इसका मतलब है मैं डेली स्टडी करता हूँ, एवरी डे। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बन जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी। जैसे आई एम स्टडिंग राइट नाउ, मतलब फ़िलहाल अभी की जब मैं बात कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो मैं स्टडी कर रहा हूँ। परफेक्ट में कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट हैव या हैज़ लगेगा, हैज़ ही शी इट के साथ लगेगा और नाम के साथ लगता है हैज़, और हैव जो लगेगा अदर प्रोनाउन या सब्जेक्ट के साथ लगेगा। एग्जाम्पल है देखो, आई हैव स्टडीड टुडे, मतलब मैं आज स्टडी किया। परफेक्ट है मतलब मेरा स्टडी करने का काम कंप्लीट हो गया। तो देखो यहाँ पे हिंट के लिए मैं कुछ हिंदी में सेंटेंस लिखा हूँ जिससे आप लोग को सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कब बोलना है, प्रेजेंट सिंपल कब बोलना है और परफेक्ट कंटिन्यूअस कब बोलना है। तो यहाँ पे तुम लोग को हिंट मिल जाएगी। अभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट वाले में सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन लगेगा, हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब के आगे आईएनजी लगेगा। एग्जांपल है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं मॉर्निंग से स्टडी कर रहा हूँ। ऐसे पास्ट वाले टेंस, इसका सिंपल पास्ट सिंपल में स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो पास्ट सिंपल में क्या होगा, आई स्टडीड एवरी डे, पास्ट में रोज़ाना के काम है, जैसे हम लोग कहानी नरेट कर रहे हैं तो पास्ट फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे ही आई वॉज स्टडिंग व्हेन ही कॉल्ड, मैं पास्ट की बात बोल रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस में मतलब ये स्टडी करने का जो प्रोसेस था वो पास्ट में चालू था, कंटिन्यूअस मतलब जो चालू है। ऐसे ही परफेक्ट पास्ट में जो काम हो चुका था, आई हैड स्टडी, इसका स्ट्रक्चर है, इसकी एग्जांपल है, स्ट्रक्चर है, इसकी एग्जांपल है। ऐसे ही फ्यूचर वाले में विल लगेगा और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म सिंपल में। फ्यूचर के कंटिन्यूअस बनाना है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस बनाना है तो क्या रहेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी। यानी एग्जांपल देखो, आई विल बी स्टडिंग, फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई विल हैव स्टडिंग। सिमिलरली आई विल हैव बीन स्टडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। थैंक यू। इफ़ यू लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।